बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नईम खानज़ादा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आपको कोई अहम ओहदा चाहिए, यानी चीफ सेलेक्टर, हेड कोच, मेंटोर बनना है, आपको बैटिंग कोच बनना है, फील्डिंग कोच बनना है, या फिर पीसीबी के अंदर कोई अहम रीजनल ओहदा लेना है, या आपको अगर बहुत ज़्यादा अगर आप में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है तो आपको क्रिकेट टीम में भी आना है, तो उसका एक बहुत आसान सा तरीका है। कोई इसके लिए रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो हम आपको बात बताने जा रहे हैं, तो हमारे जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं वो थोड़ा सा जुड़े रहिएगा, इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट से लव करते हैं, पाकिस्तान के लवर्स हैं क्रिकेट के, जो क्रिकेट को बहुत दिलो जान से चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी अच्छा खेले, तो वो हमारी बात ज़रूर सुनिएगा। तो हम आपको जो बता रहे हैं कि ये बात हम क्यों कर रहे हैं कि कोई भी पीसीबी में ओहदा चाहिए तो आपको बहुत आसान सा तरीका है, उसमें आप जो है वो पाकिस्तान के क्रिकेट के सिस्टम में आ सकते हैं। तो ये वीक पॉइंट जो है हमारे सीनियर क्रिकेटर्स ने जो है उसको पकड़ लिया है, कमज़ोरी पकड़ ली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। वो कैसे, अब हम आपको बताते हैं। आकिब जावेद साहब 2024 नवंबर के अंदर एडहॉक बुनियाद के ऊपर अबूरी यानी उनको ओहदा दिया गया था चीफ सेलेक्टर का, हेड कोच का। लेकिन वो किस तरह से इस सिस्टम में आए थे उससे अब ये देखिएगा। 2022 2023 आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गूगल में सर्च करें और उनके वीडियो क्लिप्स जिसमें वो भरपूर किस्म की तनकीद कर रहे हैं बाबर आजम के ऊपर, भरपूर सिलेक्शन कमेटी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। हत्ता कि वो बाबर आजम और रिजवान के लिए ये तक कहते थे आकिब जावेद साहब कि हमारा और लाहौर का मैच होता है तो हम तो बाबर को चाहते हैं कि वो आउट ही ना हो। T20 का जो मैचेस होते हैं PSL के, उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो क्या मज़े देखिए, मज़े की बात सुने कि आकिब जावेद साहब जो इस वक्त के हेड कोच हैं वो ये बात करते हैं। फिर सऊद शकील को उन्होंने, आकिब जावेद साहब ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए सिलेक्ट किया और उन्होंने सबसे ज़्यादा रन भी उन्होंने किए थे। चलो कितनी भी बॉलों में किए, लेकिन आप ये देखिए कि वो 60 रन किए और वो न्यूजीलैंड के लिए सिलेक्ट नहीं हुए हैं। तो ये थोड़ा सा हट के हो जाएगा। पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि वो किस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर ये लोग सिलेक्शन कमेटी में या किस तरह से ओहदों पर आते हैं। इन्होंने भरपूर तनकीद की सोशल मीडिया, तबसरे, प्रोग्रामों में जाना, टीवी टॉक शोज़ में जाना और वहाँ जाके भरपूर किस्म की जो है वो तनकीद करना। फिर वो एक ऐसा प्रेशर आता है क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, तो फिर उसको वो मजबूरन उसको क्रिकेट के सिस्टम का हिस्सा डाल देते हैं। इसकी एक नहीं, मैं आपको कई मिसालें दूंगा अभी। फिर वो आकिब जावेद साहब टीम में आ जाते हैं। सऊद शकील के वो बोलते हैं कि जब वो टॉक शोज़ में बैठते थे कि उनके छोटे छोटे हाथ, उनसे छक्के नहीं लगते, लेकिन उन्होंने PSL में छक्के भी मारे हैं और वैसे भी छक्के मारे हैं। लेकिन उनका विज़न देखिए आप, आकिब जावेद का, उन्होंने कितनी तनकीद की। अब वो चीफ सेलेक्टर बने हुए हैं, तो कामरान ग़ुलाम के लिए ये ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा गौर से सुनिएगा। कामरान ग़ुलाम को ये बोलते हैं कि उनकी फील्डिंग अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आकिब जावेद साहब आप खुद नाअहल हैं। इसलिए कामरान ग़ुलाम जो है वो कौन सी फ्रेंचाइज़ के लिए खेलता है? लाहौर कलंदर के लिए। लाहौर कलंदर का मैन बैट्समैन है, तो लाहौर कलंदर में अगर वो खेल रहा है, आकिब जावेद साहब उसके सरबराह हैं, सब कुछ है, करते धरते हैं लाहौर कलंदर के, तो भाई आपने उसकी फील्डिंग सेट नहीं की, फील्डिंग उसको बेहतर नहीं कर सके आप। आज उसको आप ये रीज़न ये दे रहे हैं कि वो फील्डिंग अच्छी नहीं करता, इसलिए हमने उसको टीम में सेलेक्ट नहीं किया। तैयब ताहिर को करेंगे ना आप सेलेक्ट, क्यों, वो आपको पता है। और बहुत सारे प्लेयर हैं, आप क्यों करेंगे सेलेक्ट, वो आपको पता है। लेकिन खैर, तो ये देखें कैसे सिस्टम में आते हैं। फिर और अब रमीज़ राजा की बात करें, रमीज़ राजा भी बहुत तनकीद करते थे ना। फिर वो 2019 के अंदर जो पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही का जो साल था ना, वो 2019 था, जब सरफराज को कप्तानी से हटाया था और उसके बाद बाबर आजम को उन्होंने बोला था कि भाई बाबर विल मैरी मी और ये और वो। रमीज़ राजा के साथ हुआ क्या कि वो यूट्यूब चैनल पे आए, फिर उन पर पाबंदी लग गई थी, फिर उसके बाद फिर अब वो कमेंट्री कर रहे हैं। यानी उनको कहीं ना कहीं ये लोग एडजस्ट होते हैं। ये देखें ना, पुराने क्रिकेटर एडजस्ट हो रहे हैं, एडजस्ट। उसके बाद रमीज़ राजा ने किया क्या, आज वो ये बात बोलते हैं कि बाबर आजम जो है फ्लैट विकेटें बनाता था। कल तक वो बाबर आजम के लिए क्या रिमार्क्स थे कि तीनों फॉर्मेट का, T20, वनडे और टेस्ट के अंदर कप्तान बनाया, और आज बाबर आजम के ऊपर वो तनकीद कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स के अंदर बैठकर, इंटरनेशनली मीडिया के साथ बैठकर वो ये बोल रहे हैं कि बाबर फ्लैट विकेटें बनाता था कि क्या रन्स करें। लेकिन वो फिर चेयरमैन बन गए PCB के, और उसके बाद पूरी की पूरी क्रिकेट उन्होंने संभाल ली और सब कुछ करते धरते रहे। और आगे बताते हैं आपको, कुछ प्लेयर जो है वो टॉक शोज़ के अंदर बैठ के पाकिस्तानी क्रिकेट के ऐसी तैसी करते रहे। फिर क्या हुआ, 2024 के अंदर T20 वर्ल्ड कप के अंदर रिटायर्ड क्रिकेटरों को वापस लेकर आ गए। और अब मज़े की बात आप सुनिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि वो बात सुनिएगा। अभी आपने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के दौरान जो है वो मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज़ के अंदर जो है वो मुख्तलिफ सीनियर प्लेयर्स के जो है रिमार्क्स सुने होंगे।
अब सब क्या कह रहे हैं, हम रज़ाकाराना तौर के ऊपर वॉलंटियरली हम जो है वो अवेलेबल हैं, हम पैसे नहीं लेंगे, हम पैसे कुछ भी नहीं लेंगे, हमको अगर पाकिस्तान क्रिकेट की ज़रूरत पड़ी तो मतलब सब ने अपने जो है वो अपनी क्यू में लगे हुए हैं सब। मैं सबके नाम ले सकता हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं किन किन की बात कर रहा हूँ। सब लोग जो है वो क्यू में लगे हुए हैं। कोई 3 दफ़ा हेड कोच बन चुका है, कोई 2 दफ़ा बन चुका है, और अब सब के सब लाइन में लगे हुए हैं। कोई मेंटोरशिप के लिए लगा हुआ है, कोई सिलेक्शन कमेटी के लिए लगा हुआ है, कोई अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए लगा हुआ है, कोई बैटिंग के लिए लगा हुआ है। बैटिंग वाले को तो पूरे वो सक्सेसफुल हो गए, उन्होंने खूब बैठ के तनकीद की, अब वो दोबारा बैटिंग कोच बन गए हैं वो बैटिंग कोच दोबारा बन गए वो। तो पाकिस्तान की क्रिकेट का ये जो तबाही के जो इस वक्त जो सूरत हाल है ना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप समझें। ये सारे साबिक क्रिकेटर जो हैं वो इस वक्त जो है वो एक प्लानिंग के तहत जो है वो प्रेशर क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डालते हैं, और फिर उसके बाद वो तमाम चीज़ें वो आ जाती हैं। आकिब जावेद जैसा नाअहल आदमी जो है इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट को संभाला हुआ है। आप खुद सोचें कि वो इस वक्त पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट क्या कर रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उसने क्या किया, लेकिन वो अपनी प्लानिंग के तहत खूब दबाव बनाता रहा, फिर टॉक शोज़ के अंदर जाता रहा, सोशल मीडिया के ऊपर बयान देता रहा, फिर उसके बाद मजबूरन जो है वो क्रिकेट बोर्ड को वहाँ पर लाना पड़ा। अभी और भी क्रिकेटर्स हैं, मैं आपको नाम नहीं बता रहा इसलिए कि अभी वो बहुत से लोग लाइन में लगे हुए हैं, उन्होंने बहुत तनकीद की है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और उसके बाद अब वो उनका भी नाम कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे आ जाएगा। जैसे बैटिंग कोच तो हमारे एक साहब आ गए हैं, और वो तमाम चीज़ें। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है। ये भी बताएं कि जो मेंटोरशिप के 50 लाख रुपए मिलते हैं, 6 मेंटोर हैं, 3 करोड़ रुपए पीसीबी सिर्फ इन मेंटोर्स को दे रहा है, लेकिन करना कुछ भी नहीं है। तो अब सिर्फ़ और सिर्फ अब ये बताना था, बहुत सी चीज़ें हम बता सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये बताना है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर सिलेक्शन कमेटी में किस तरह आया जाता है, टीमों में किस तरह आया जाता है, किस तरह प्रेशर बिल्ड किया जाता है, और उसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट का जो है वो सारी भागदौड़ इनके हाथ में आ जाती है, और फिर मनपसंद अपने सारे एजेंडे पूरे होते हैं, और पाकिस्तान की क्रिकेट दिन ब दिन ज़बूहाली का शिकार होती जा रही है।